पश्चिमी भारत है जो 10 राज्य है, उधर में 89 प्रकार के खरीद संपदा है, जो 5 शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल क्षेत्र है, उसमें 5 शेड्यूल एरिया लागू होता है उसमें आदिवासियों पर शासन व्यवस्था लागू होता है। और उधर पूर्वी क्षेत्र में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जो बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण में साथियों उधर 26 अनुसूची लागू किया, वो भी केवल संविधान में है साथियों। आज 76 साल तक के बाद भी वो लागू नहीं किया। और आज देश में संविधान को खत्म करने के लिए साथियों ऑल एजुकेशन रिप्रेजेंटेशन सेक्टर को साथियों देश की सरकार बेच दिया, और बेच देने के बाद में साथियों तमाम एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन सेक्टर खत्म है। और आदिवासियों का जमीन जो 89 प्रकार के खनिज संपदा है, उसमें संविधान के अंदर से मिला हुआ 25 अनुसूची कानून रहते हुए भी आदिवासियों को बेदखल होना पड़ रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमीन दे दी जा रही है। अभी आप लोग यूट्यूब, पेपर, मीडिया, टीवी में देखे होंगे तो छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल है, 650 हेक्टेयर जमीन है, जो वहां के ट्राइबल उस 650 हेक्टेयर जमीनों में सैकड़ों गांव बसा हुआ है, ट्राइबल के सैकड़ों गांव बसा हुआ है। उस जंगल को वहां पर छत्तीसगढ़ 5 शेड्यूल एरिया में आता है, जिसके बावजूद भी साथियों देश में जो सरकार चला रहे ये लोग संविधान को ना मानते हुए, संविधान को ना मानते हुए क्या कहा जाता है, अभी आप लोगों ने बोला, संविधान न मानते हुए साथियों वहां से जंगल को अडानी और मित्तल को दे दिया। 6.5 हेक्टेयर जमीन में साथियों जंगल को मशीन लगा के काटा जा रहा है। अभी पेड़ काटने की आधुनिक मशीन लगी हुई है। दिन भर में कितना एकड़ जमीन की जंगल काट दिया जाता है मशीन से। साथियों जंगली जानवर शहरों की ओर भाग रहे हैं, और वहां पर सैकड़ों गांव बसने वाले बेघर हो गए हैं, जबकि 25 छठी अनुसूची में जल जमीन हमारा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस संविधान के तहत में जो प्रधानमंत्री और संविधान के अंदर में लिखा हुआ है साथियों हमारे लोगों को जानकारी नहीं, हमारे लोगों को जानकारी नहीं, वो जानकारी गांव तक पहुंचाओ। अगर इस समस्या का समाधान चाहते हो, समस्या का समाधान चाहते हो, जल जमीन को बचाना चाहते हो, अपने आने वाले वंशज को बचाना चाहते हो, अपनी समाज को बचाना चाहते हो, तो आपको गांव गांव में जाना पड़ेगा, अपने लोगों को जगाना पड़ेगा। इस देश में ST, SC, OBC, माइनॉरिटी सभी लोग एक DNA के हैं साथियों, उनको जगाना पड़ेगा। कुछ बातें बता के साथियों मौसम खराब हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए, अभी देश का जो शासक वर्ग है 76 साल में कांग्रेस बीजेपी ऐसा सत्ता शासन चलाया, और साथियों 76 साल में आज हम लोग इस परिस्थिति में जूझ रहे हैं। 75-76 साल में इन्हीं कांग्रेस और बीजेपी ने सत्ता शासन संभाला, और साथियों ये कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे तमाम जो 5 पार्टियां जो साथियों देश में सत्ता शासन संभाला, ये पार्टी जो चलाने वाले लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, देश के मूल निवासी नहीं विदेशी है। और साथियों विदेशी हमारे साथ भाईचारा करेगा कि दुश्मनी करेगा, सवाल करेगा। साथियों देश का मूल निवासी नहीं विदेशी है, DNA के अनुसार विदेशी है, भाषा शास्त्र के अनुसार विदेशी है, धर्म शास्त्र के अनुसार विदेशी है। इसके बावजूद भी साथियों ब्राह्मणों के बड़े बड़े इतिहासकार और प्रोफेसर हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं, कहलाते हैं। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें लिखा हम आर्य लोग, बाहर से आए हुए लोग हैं, हम विदेशी लोग हैं। गांधी के पहले तिलक बहुत बड़ा लीडर हुआ करता था इस देश में। तिलक ने किताब लिखी आर्टिक होम इन द वेदास, उसमें लिखा हम ब्राह्मण लोग विदेशी हैं। और साथियों ब्राह्मणों का बहुत बड़ा एक ब्राह्मण लीडर हुआ करता था दयानंद सरस्वती, उन्होंने 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया और कहा आई एम नॉट हिंदू, एक मुस्लिम द्वारा दी हुई गाली है, इसलिए है ब्राह्मणों हम लोग आर्य लोग हैं। और किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश, बाजार में अवेलेबल है, कोई ब्राह्मण सुन रहा होगा तो जाके पढ़ो। और लिखा हम आर्य लोग विदेशी लोग हैं। राहुल संस्कृत्यान उर्फ केदारनाथ पांडे
ब्राह्मणों का महाब्राह्मण है, महापंडित है, उसने कुछ किताब लिखी के गंगा टू गंगा, उसमें भी लिखा हम ब्राह्मण लोग इस देश के मूल निवासी नहीं विदेशी लोग हैं, हम तो केवल माइक पे बोल रहे हैं। अब उसको मिर्ची लगेगा तो मैं क्या करूं? अब साथियों, अभी विदेशी का दूसरा प्रमाण मैं दे सकता हूं। इस देश में अब दिल्ली कलकत्ता गए होंगे, दिल्ली कलकत्ता जब जाओगे तो बड़े बड़े 20-25 मंजिला मकान मिलेगा, कुछ 10 किलोमीटर जाओगे तो 2 मंजिला 3 मंजिला मिलेगा, कुछ दूर जाओगे तो अल्बेस्टर घर मिलेगा, कुछ दूर बढ़ोगे तो झोपड़पट्टी भी मिलेगा। और साथियों, दिल्ली में मेट्रो चलती है, जब मेट्रो के नीचे देखोगे तो लाखों लोग उसी मेट्रो के नीचे सो जाते हैं, उनका कोई घर मकान नहीं हुआ करता है, वो लोग तो वहीं पर बच्चा पैदा करते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। तो इस देश में साथियों, अमेरिका के उताहुला विश्वविद्यालय के माइकल बाम साहब विजिट करने आए थे, घूमने आए थे, तो देखा ये सर ये व्यवस्था भारत में क्यों है? जांच करनी चाहिए साथियों। जांच किया, बोला ऐसा व्यवस्था क्यों है, मैं डीएनए रिसर्च करूंगा। कोई उताहुला विश्वविद्यालय विश्व लेवल पे वहां पर डीएनए रिसर्च सेंटर है। उताहुला विश्वविद्यालय के एचओडी माइकल बाम साहब ने यहाँ डीएनए रिपोर्ट किया, जांच किया, और साथियों हैदराबाद के जो डीएनए रिसर्च सेंटर है वहां के वैज्ञानिक को शामिल करके साथियों डीएनए रिपोर्ट जांच किया, और यहाँ के लोगों के और विदेश को लोगों के, यहाँ के एसटी एससी ओबीसी मार्टी लोगों के और विदेश के लोगों का साथियों ब्लड और बाल का सैंपल लिया और जांच किया। साथियों 21 मई 2001 को डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुई। लेकिन इस देश में जो ब्राह्मणों के 5 पार्टियां हैं, उन्हीं का ब्राह्मणों विधायिका में कब्जा है, कार्यपालिका में साथियों आज उन्हीं का कब्जा है, न्यायपालिका में उन्हीं का कब्जा है, और मीडिया में भी उसी का कब्जा है। कब्जा होने के कारण 21 मई 2001 को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई डीएनए रिपोर्ट, किसी भी मीडिया ने नहीं छापा, केवल टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का इंग्लिश पेपर आता था उसमें छापा। और 2001 के दौरान एक के समय उस काल में हमारे एसटी एससी ओबीसी मार्टी का 1% IAS IPS हुआ करता था, डॉक्टर इंजीनियर हुआ करता था, 1% उसके घर में इंग्लिश पेपर आता था। लेकिन अगर उसने देखा भी तो उसको समझ में नहीं आया व्हाट इज दिस डीएनए, पढ़ा और दूसरे दिन कचरे डब्बा में फेंक दिया। ब्राह्मणों के घर में साथियों 100% इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग देश के शासक है, देश का राजा है, देश की व्यवस्था उसके हाथ में है। तो अपने लोगों को बताया कि देखो बेटा आप तो डीएनए से भी विदेशी सिद्ध हो गए। इसलिए साथियों तरह तरह का कानून बना करके, इसलिए संविधान को बदलने का नाम करते हैं, संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र करते हैं। उधर कर्नाटक का अनंत हेगड़े नाम का सांसद उधर खुलेआम कहता है कि हम 2024 में जीतने के बाद संविधान बदल देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये लोग साथियों इस देश का मूल निवासी नहीं विदेशी है, और ये कंट्री भारत है। ऐसा तो अंडर 200 कंट्री पूरी दुनिया में है। ये तो भारत का नक्शा, पूरे वर्ल्ड का नक्शा है ना, उसमें अंडर 200 कंट्री है। अंडर 200 कंट्री का एक संगठन है यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट वहाँ है, वहाँ बहुत सारा मौलिक अधिकार कानून है। उसमें से एक कानून है साथियों, बहुत ध्यान से सुनिए। अभी मैं उधर सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ जो प्रेजेंट है उसको बताने के लिए बोल रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन में एक मौलिक अधिकार कानून है, किसी भी कंट्री में विदेशी शासन नहीं कर सकता है अगर ब्राह्मण यहाँ का मूल निवासी नहीं विदेशी। मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप दादों ने लिख के रखा है, और डीएनए रिसर्च से सिद्ध हुआ। तो तुम किसी भी कंट्री में विदेशी शासन नहीं कर सकते, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने कह रहा है, कानून है, मौलिक कानून है। तो भारत में ये ब्राह्मण मूल निवासी नहीं विदेशी है, कैसे सत्ता शासन चला रहा है? साथियों इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए जब तक ये हमारी समस्या है, हम लोग छोटी छोटी समस्या में उलझ जाते हैं। हर समस्या का एक कारण होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो साथियों ये कारण है कि 3.5% के लोग इस देश में कब्जा करके साथियों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में करके और हमारे आदिवासियों का जल से जमीन खत्म कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए आप लोग गांव-गांव जा करके साथियों
अपने रिश्तेदारी के यहाँ जाकर के, अपने प्रखंड में, विलेज में जाकर के साथियों लोगों को समझाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा।